हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, लास्ट एक लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज। सो इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी नियरली सेम है, कुछ जगह पर हल्का सा फर्क है। तो आप मैग्नेटिक लाइंस की भी प्रॉपर्टीज बराबर आज हम लोग सीख लेंगे। मैग्नेटिक लाइंस का कंसेप्ट फैराडेज ने दिया था। सो फैराडेज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू फैराडेज, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। जैसे आपका नॉर्थ पोल है, सो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट होती है। मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो ये पहला पॉइंट याद रखना। मोनोपोल वैसे एग्जिस्ट नहीं करते, अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं होता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमेशा साथ में होते हैं। बट अगर हम ऐसा अकेला नॉर्थ पोल ले तो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक लाइंस एंड ऑन साउथ पोल, साउथ पोल पे मैग्नेटिक लाइंस एंड होती है। सो पहला पॉइंट क्या है बेटा, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक लाइंस एंड ऑन दी साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस मे बी स्ट्रेट, ये जैसे स्ट्रेट है, सो मैग्नेटिक लाइंस मे बी स्ट्रेट, मे बी कर्व। और मैग्नेटिक लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा ये वाला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अलग है। यहां पर मैग्नेटिक लाइंस कहां से स्टार्ट हुई, नॉर्थ से, एंड कहां पर हुई, साउथ पे। कहां पर, आउटसाइड, ठीक है। बट इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड लूप, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज्ड लूप, बट मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म द क्लोज्ड लूप। सो आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? देन tangent at any point gives the direction of intensity. This may be electric intensity, this may be magnetic intensity. So tangent at any point gives the direction of intensity, magnetic induction. Two magnetic lines never cross each other. दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि अगर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंडक्शन का डायरेक्शन आएगा। सो एक ही पॉइंट से दो दो इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर बेटा ये नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ। अब नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज लाइंस ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। मैग्नेटिक लाइंस जो होती है वो लॉन्जिट्यूडिनली लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है। मैग्नेटिक लाइंस ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, दैट्स व्हाई unlike charges attract each other, north south attract each other. Now बेटा मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। अब ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, सो मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से बनेंगे। मैग्नेटिक लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो जब दोनों एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैग्नेटिक लाइंस पासेस थ्रू द मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। अब यहां पर इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक लाइन शुड बी ऑलवेज, इलेक्ट्रिक लाइन शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर। ऐसा कहां पर था, इलेक्ट्रिक लाइंस में। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बट अभी मैग्नेटिक फील्ड में ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पे रहे, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। अब जैसे ये देखो ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर था,
बट मैग्नेटिक लाइंस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर रहे, ये कोई जरूरी नहीं ये परपेंडिकुलर रहे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये कौन सा था, इलेक्ट्रिक। बट मैग्नेटिक लाइंस 90 डिग्री पे रहना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो मैग्नेटिक लाइंस मे बी इंक्लाइंड, मे बी लेस देन 90 डिग्री, मे बी 90 डिग्री, मे बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और एक बार देखो बेटा प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, एंड्स ऑन द साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, एंड्स ऑन साउथ। मैग्नेटिक लाइंस मे बी स्ट्रेट, मे बी कर्व। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, but inside the magnet it is from south to north, inside the magnet it is from south to north. Tangent at any point gives the direction of intensity. Two electric lines never cross, two magnetic lines never cross each other because two direction of intensity is not possible. So two lines never cross each other. North south attract because line tries to contract in length. North repel because line exert lateral pressure. Magnetic lines may be at any angle, not necessary that it is should be 90 degree. 90 degree is compulsory for electric field, not for magnetic field. Now next, Gauss theorem. बेटा मोनोपोल does not exist, यानी अकेला नॉर्थ पोल कभी भी नहीं रहेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ रहेंगे। तो अगर किसी क्लोज्ड लूप से मैग्नेटिक लाइंस अगर बाहर निकली तो वो वहां पर अंदर आनी ही चाहिए। तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलेगी उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस अंदर भी आएगी। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप वो कितना रहेगा, 0। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। देखो बेटा इधर अगर हम लोग गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। गॉस थ्योरम इस क्लोज्ड लूप से यहां पे प्लस लिया तो मैग्नेटिक लाइंस बाहर जाएगी, अगर माइनस लिया तो अंदर आएगा। अगर प्लस माइनस दोनों भी रहा तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिज्म में अकेला नॉर्थ पोल कभी भी नहीं होता, नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ रहते हैं। तो जब नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ रहते हैं तो जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स अंदर आएगा। सो इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, जो भी फ्लक्स बाहर जाएगा वो वापस आएगा। सो इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली प्लस भी रह सकता है, तो इस वजह से फ्लक्स आपका बाहर जाने वाला फ्लक्स ही हो सकता है। बट मैग्नेटिज्म में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों रहते हैं, तो जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना फ्लक्स an आएगा। सो नेट फ्लक्स यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये हो गया आपका गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। नाउ अगर बेटा हम लोगों ने कोई स्फेरिकल शेल लिया, ये स्फेरिकल शेल मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, हमने ऐसा स्फेरिकल शेल लिया मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी सॉफ्ट आयरन से पास होगी। ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो पूरे सॉफ्ट आयरन से पास होगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस नहीं जाएगी। उसे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग कहते हैं। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग, यानी अगर आप किसी भी चीज को, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये वाला फॉर एग्जांपल वॉच, अगर आप किसी भी चीज को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसको आप स्फेरिकल शेल या मैग्नेटिक शेल में रख दो। शेल इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस पासेस थ्रू द सॉफ्ट आयरन, ये ऐसे सॉफ्ट आयरन से चली जाएगी, तो मैग्नेटिक लाइंस आपकी इसके अंदर से पास नहीं होगी, तो यहां वैक्यूम है वहां से लाइंस पास नहीं होगी। सो इसे कहते हैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और शील्डिंग। उसके बाद अगर बेटा सुपर कंडक्टर लिया जाए तो सुपर कंडक्टर से भी मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं होती, इसे मेसनर्स इफेक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेसनर्स इफेक्ट, सो मैग्नेटिक लाइंस सुपर कंडक्टर से पास नहीं होती। इस तरीके से आपके मैग्नेट
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। पहला प्रॉपर्टी क्या था, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये वाला प्रॉपर्टी क्या था, मैग्नेटिक लाइंस एंड ऑन द साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, बट इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। Tangent gives the direction of intensity. Two magnetic lines never cross each other. North-south attract because line tries to contract. North-north repel because line exert lateral pressure. Line may be at any angle. It is not necessary that it should be 90 degree. It may be at any angle. ये 90 भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। गॉस थ्योरम, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, अकेला नॉर्थ कभी भी नहीं रहेगा, नॉर्थ साउथ दोनों साथ में रहेंगे, तो जितना फ्लक्स बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स अंदर आएगा इन ए क्लोज लूप। सो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद अगर सॉफ्ट आयरन का कवर बना लिया जाए, शेल बना लिया जाए, तो पूरी मैग्नेटिक लाइन सॉफ्ट आयरन से पास हो जाएगी, तो यहां से मैग्नेटिक लाइन पास नहीं होगी, तो ये वाला जो पार्ट है वो प्रोटेक्ट हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, इसका शेल्डिंग हो गया। सो इसे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या शेल्डिंग कहते हैं। मिसनर्स इफेक्ट के हिसाब से अगर सुपर कंडक्टर रहा तो सुपर कंडक्टर से भी लाइन पास नहीं होती, इससे मैग्नेटिक लाइंस नहीं पास होगी। क्लियर। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी रह सकते हैं। ध्यान दो बेटा, अर्थ के लिए, अर्थ में ये हमारा नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, क्लियर। लेकिन अंदर में जो मैग्नेट रहता है वो कहां से कहां रहता है, ये साउथ रहता है और ये नॉर्थ रहता है। एज्यूम किया हुआ ये है आपका जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, ये आपका इक्वेटर, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ये वाला मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, तो ये ऐसा आएगा मैग्नेटिक लाइंस, ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसा आ रही। सो बेटा मैग्नेटिक लाइंस आपको बाहर में जो दिखाई देगी वो साउथ टू नॉर्थ दिखाई देगी। ये साउथ है, जियोग्राफिकल साउथ, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ। भले ही यहां से ये नॉर्थ टू साउथ रहे, लेकिन आपको आउटसाइड में साउथ टू नॉर्थ दिखाई देगी। तो इट इज एज्यूम्ड दैट Earth magnetic field BH, horizontal component of Earth magnetic field is from south to north and it is uniform. हम ये assume करके चलते हैं for finding the neutral points. हमने क्या assume करके चला, सबसे पहले ये point clear होना चाहिए बेटा। ये north south भले ही हो, but magnetic lines ऐसे जा रही है, तो ये कहां से कहां जा रही है, south से north की तरफ। सो पहला point आपको ये याद रख लेना है। अब ये देखो बेटा, सो अगर हमने ये ले लिया नॉर्थ, ये ले लिया साउथ, ये ले लिया ईस्ट, ये ले लिया वेस्ट, मैग्नेटिक लाइंस BH कहां रहेगी, आपका BH यूनिफॉर्म रहेगा और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आ जाएगा ऐसा। ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने कोई भी मैग्नेट लिया, मैग्नेट ऐसा लिया नॉर्थ साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ, ठीक है। मैग्नेट का नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ और मैग्नेट का साउथ पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ। नाउ मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ टू साउथ जाएगा ऐसा। क्लियर बेटा। न्यूट्रल पॉइंट समझना, जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस रहेगी वो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जाएगी, ये अर्थ की मैग्नेटिक लाइन से, ये अर्थ की मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जा रही है, लाइन एक दूसरे को रिपेल करेगी ऐसे। अब अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस कर सकता है। मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन और अर्थ की मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक लाइंस किसकी है, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू अर्थ, और ये मैग्नेटिक लाइंस किसकी है, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू मैग्नेट।
अब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, सो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस है। सो ये रहेगा आपका पहला न्यूट्रल पॉइंट N1। सो न्यूट्रल पॉइंट यानी क्या? न्यूट्रल पॉइंट यानी वो जगह, वो पॉइंट, वो प्लेस जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी। सो यहां पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? 0। कौन सी जगह पर? यहां पर। सो ये पॉइंट आपका कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। अगेन बेटा यहां पर भी मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ है, मैग्नेटिक लाइंस, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है। सो B ड्यू टू अर्थ और ये किसका है? B ड्यू टू मैग्नेट। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसल, अपोजिट डायरेक्शन में। सो अगेन यू विल गेट द न्यूट्रल पॉइंट एट दिस प्लेस। सो ये न्यूट्रल पॉइंट N2 रहेगा, तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। सो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहां पर मिल रहा है? अलोंग दी एक्सिस। ये कहा तो इक्वेटर ऑफ मैग्नेट, ये कहा तो एक्सिस ऑफ मैग्नेट। सो कहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिले? दो न्यूट्रल पॉइंट मिले, और वो कहां पर मिले? अलोंग दी एक्सिस मिले। तो ये होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। और एक बार देख लेते बेटा। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एज्यूम करेंगे एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये मैग्नेट ले लेंगे, ये मैग्नेट ले लिया। अब बेटा इसमें इस तरफ ले लो नॉर्थ और इस तरफ ले लो साउथ। यानी क्या किया आपने? नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल लिया, साउथ की तरफ साउथ पोल लिया। सो मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही लिया, मैग्नेट का साउथ साउथ की तरफ ही लिया। सो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ। ये आपकी मैग्नेटिक लाइन से ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी। अब देखो यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये B ड्यू टू अर्थ, ये B ड्यू टू अर्थ, ये B ड्यू टू अर्थ। ये देखो बेटा, ये क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ठीक है। नाउ मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे, मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे। अब आप देखो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यहां पर। सो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रही है बराबर। देखो बेटा ये क्या है? B ड्यू टू मैग्नेट और ये क्या है? B ड्यू टू अर्थ। सो B ड्यू टू अर्थ और ये क्या है बेटा? B ड्यू टू मैग्नेट। सो दोनों यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहां कहीं तो भी आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलना चाहिए। यहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलना चाहिए, यानी कैंसलेशन मिलना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैंसिल होगी क्योंकि इसका मैग्नेट का इस तरफ आएगा नॉर्थ टू साउथ और अर्थ का इस तरफ आएगा। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो आपको यहां न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है अलोंग द इक्वेटर ऑफ मैग्नेट। सिमिलरली बेटा ये चीज क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू मैग्नेट, ये वाला इसकी डायरेक्शन ये है। अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, सो ये अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस। अब ये किसकी है बेटा? अर्थ की B ड्यू टू अर्थ, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दिख रहा है वो क्या है? B ड्यू टू मैग्नेट। अब मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस दोनों एक दूसरे को यहां पे क्रॉस कर सकती है, तो यहां आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। तो ये दूसरा न्यूट्रल पॉइंट हुआ। सो न्यूट्रल पॉइंट आपको यहां पे भी मिल सकता है और यहां पे भी मिल सकता है। दोनों पॉइंट कहां पर है? अलोंग दी इक्वेटर। अच्छा बेटा एक्सिस पे मिलेगा क्या? तो आप देखो एक्सिस बोले तो ये मैग्नेट का एक्सिस बोले तो ये एक्सिस पे मिलेगा क्या? न्यूट्रल पॉइंट। मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऊपर जा रही है, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस भी ऊपर जा रही है। सो मैग्नेट और अर्थ दोनों की वजह से ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें कैंसलेशन नहीं मिलेगा, यहां पे कैंसिल नहीं होगा। ये देखो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस कहां पर है? ऊपर है।
मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस कहां पर है, वो भी ऊपर है। सो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। सो न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ आपको कहां पर मिलेगा, इक्वेटर पे मिलेगा। क्लियर, इसे कहते हैं बेटा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट यानी क्या, जहां पर मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस और अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस कैंसिल होके आपको जीरो मैग्नेटिज्म मिले। क्लियर, नेक्स्ट न्यूट्रल पॉइंट समझना जरूरी है। अब ये ले लेगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ। ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइंस एंड फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। अब देखो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ये यहां से नॉर्थ टू साउथ ले लो। क्लियर, अब देखो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ। टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सो ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ आ जाएगी, और ये 90 डिग्री रहना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉर्थ टू साउथ, ये भी आएगा आपका नॉर्थ टू साउथ, ये भी बनेगा आपका नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस बनेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ तो ऐसा आएगा, मैग्नेटिक लाइन एंड ऑन साउथ तो ऐसा आ जाएगा, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ तो ऐसा आ जाएगा, मैग्नेटिक लाइन एंड ऑन साउथ तो ऐसा आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा पूरा पिक्चर, और ये नॉर्थ टू साउथ आते रहेगा इस तरफ, ये नॉर्थ टू साउथ जाते रहेगा इस तरफ ऐसा। सो यहां पर ये वाला स्पेस मिलता है जहां पे कैंसिल होके न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। न्यूट्रल पॉइंट यानी न्यूट्रल पॉइंट यानी जहां मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी। अब आप देखो ना, इसकी मैग्नेटिक लाइंस इस तरफ आ रही है, ये वाला इस तरफ, इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से इस तरफ आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ राइट की तरफ, तो इसका आ रहा है लेफ्ट की तरफ, इसका आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक लाइंस अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये मैग्नेटिक लाइंस अपवर्ड आ रहा है, ये अगर राइट की तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा, तो यहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांस है, तो ये होगा न्यूट्रल पॉइंट N1, तो इसमें ये न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग चेंज करते हैं। अब ये देखो ना, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब हम लोग ये क्या लिया था, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब लेते हैं नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। यहां पे क्या लिया था, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब क्या लिया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, नॉर्थ से चालू होकर साउथ पे एंड होगी। नेक्स्ट बाकी के लाइंस कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, नॉर्थ से चालू होगी, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, ये ऐसा आएगा। इसके बाद लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, लाइन से एंड ऑन साउथ, लाइन से एंड ऑन साउथ, लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। क्लियर, इस तरीके से बनेगा डायग्राम। बेटा यहां पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या, तो ऑब्वियस है यहां पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों की एडिशन होगी, तो यहां न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि सेम डायरेक्शन आ रहा है दोनों का। अच्छा, यहां न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है क्या, तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन से ऐसे आएगी नॉर्थ, भले ये इधर टर्न हो, इसकी वजह से ये ऐसा आएगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी, तो यहां पर चांसेस है कि आपको न्यूट्रल पॉइंट मिले, क्योंकि इसके मैग्नेटिक लाइंस, इनके मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रहे हैं, तो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगे, तो यहां पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने का चांसेस है। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा N1, क्योंकि वहां कैंसिल होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी। अगेन ये वाला पॉइंट, ये देखो ना, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आएगी साउथ पे, मैग्नेटिक लाइंस साउथ पे ऐसे आएगी। सो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, ये कहां पर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ये कहां पर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां जो मैग्नेटिक लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां कहां आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे भी कैंसिल होके ये भी न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल सकता है, दैट इज N2।
सो यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन आएगा। अगर सेम डायरेक्शन आ रहा है तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहेगा। सो इस केस में आपको दो दो न्यूट्रल पॉइंट मिले, इस केस में आपको यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला। समझा बेटा? तो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट यानी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? जीरो। जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाए वो वाले पॉइंट्स यानी न्यूट्रल पॉइंट्स। क्लियर बेटा? ओके।